गुरु के पास में अगर ढेरों धन होगा, संपदा होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, फिर भी गुरु अपने शिष्य को वो पैसा नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, धन नहीं देगा। कारण केवल एक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को होता। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। एक शिष्य के बहन की शादी थी और उसने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, मैं 15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, मेरे पिता बहुत गरीब, माँ बहुत गरीब, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर कर गुजारा करती हैं गुरुजी, इतना धन नहीं है गुरुजी, बस आपकी कृपा होगी ना गुरुदेव तो मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। चेले ने इसलिए कहा कि गुरुजी के पास बहुत सारी जायदाद है, जमीन है, पैसा है, गुरुजी कुछ दे देंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। अब गुरुजी के पास से चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, एक काम कर, ये अनार का झोला ला, तो अनार वाला अनार भरे थे, उसमें कुछ अनार सड़ भी रहे थे, कुछ अच्छे भी थे। गुरुजी ने कहा, ले तेरी बहन की शादी है, ये अनार का झोला ले जाओ, रास्ते में जा रहा है तेरे ये झोला। अब चेला झोला लेकर चला तो मन में कोसता रहा, गुरुजी के पास कितना पैसा है, कितना धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया मेरी बहन की शादी में। दूसरे लोग होते तो लिफाफा देते, गुरुजी ने तो अनार दे दिए, बस केवल अनार लेकर चल दी। क्या सोचना, बहुत कंजूसड़ा है मेरा गुरु, बड़ा बेकार है मेरा गुरु, बस मन में सोचता सोचता चल दिया। आगे जाकर जंगल में पहुंचा, अनार का झोला पास में, नगर का राजा बीमार पड़ गया। नगर के राजा को ऐसी बीमारी हो गई कि चर्म का रोग हो गया। उस रोग को समाप्त करने के लिए अनार के रस में दवाई मिलाकर देना थी। राजा के नगर में कहीं अनार नहीं मिले। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, जहां पर यह बालक सो रहा था, उसके पास में झोला मिला, इसको उठाया, झोला लिया और अनार का झोला लेकर सीधे राजा के वेद के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचे, वेद ने उसमें दवाई मिला के राजा को दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा, ये अनार कहां से आए? ये लड़का है ना, ये विद्यार्थी, इसके पास से आए। क्यों रे, तेरे पास अनार कहां से आए? मेरे गुरु ने दिए थे। कहां जा रहा है तू? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा, इस बालक के दिए हुए अनार से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिली है। इसकी बहन की शादी राजसी ठाट से होना चाहिए, राजसी ठाट से होना चाहिए। इसकी बहन की शादी में हाथी, घोड़े, पालकी, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर बनाओ और ऐसा राजसी ठाट में शादी करना कि लड़की को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं और दामाद को भी हीरे और जवाहरात दिए जाएं। लड़के की आंख से आंसू बहने लगा। गुरु धन नहीं देता, पर गुरु जो देता है वो कम नहीं देता, वो देता बहुत, जो दिया वो कम नहीं दिया। अगर गुरु धन देता, बहन की अकेले की शादी होती। अगर गुरु धन देता तो अकेले की शादी होती। कोई गुरु के पास में धन है, वो आपको पैसा दे देता तो तुम एक बार दुकान खोलकर बैठ जाते और मन में आता, गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे, गुरुजी बैठे हैं उनसे और ले आएंगे। पर गुरु ने धन नहीं दिया, गुरु ने दिया तो ऐसा वर दिया, गुरुजी ने दिया तो ऐसा आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने दिया तो वो दिया जो तुम्हारी एक बार की नहीं, पूरी जिंदगी को संवार दिया, अंत समय तक संवार देता है। वो सद्गुरु होता है, वो गुरु होता है। वो गुरु है, देगा गुरु। एक बात बहुत याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी गुरु जी से मत कहना कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पर आपका हाथ रख दो। ना 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 ना, आप जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, उसकी दृष्टि आप पर पड़ गई, बस केवल आप उसके सामने चले गए और उसने आपको देख लिया, उसके चेहरे पर तुम्हें देखकर प्रसन्नता आ गई, समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण अपने आप हो गया। तुम्हें हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं गुरु के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका चेला हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। ना ना, गुरु के सामने जाना और जाकर, जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मेरी 3 धर्म पत्नियां, वैभव बहुत है, सत्ता बहुत है, बस इस घर की इस सत्ता को चलाने वाला कोई चाहिए। और गुरु ने पुत्र का मिष्ठी यज्ञ कराकर दशरथ जी की गोदी में 4 पुत्रों को दे दिया था, क्योंकि कोई शिव रूपी जो गुरु होता है वो देता बहुत है।
पर सामने प्रकट होकर नहीं देगा, सामने प्रकट होकर नहीं देगा। उसकी दृष्टि मात्र पड़ जाए बहुत, केवल दृष्टि। केवल एक दृष्टि अगर पड़ गई कल्याण, बस वो। और गुरु भी वो होना चाहिए। वह फिर वही वाली बात आ गई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु वो होता है जो जीवन का सारा सुख दे देता है। देखो हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज,